गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं श्रवणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरोः रसिका भुवि भाविका। देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कण्ठं नमः आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों कमलों में नतमस्तक होकर के, वेद व्यास जी के और सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद्भागवत महात्म्य ये 51वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल जब गोकर्ण ने श्रीमद्भागवत पुराण किया तो धुंधकारी इस प्रकार से 7 गांठों में होकर के आगे बढ़ा और सातों गांठें फूट करके उसका दिव्य रूप हो गया। और आज इस प्रकार है, ननामा भ्रातरं सद्यो गोकर्णम इदचाब्रवीत् त्याहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकल्मषात् धन्या भागवती वाता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तदा धन्या कृष्णलोकफलप्रदा कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्धं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विधेह्यत् पापं पावकाशमिदो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देवसंसदि अकथा श्राव्यणां पुंसां निष्फलं जन्मकीर्तनं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अतिस्तम्भ स्नायुबद्धं मांसोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं उतपुरुषयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं विडभस्वसंज्ञान्तं शरीरम् इति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधेनयि यत्प्रातः संस्कृतं चानं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे कारेकाणां नित्यता सप्ताहश्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिम् अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतद्देव हि साधनम् बुद्बुधा एव तो येषु मशका एव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कथाश्रवणवर्जिता जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृता। इस प्रकार से गोकर्ण धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि
की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड है ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो या विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाती है। ये तीन ही इसकी गतियाँ बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र ही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। संसार कर्दम आलेप प्रक्षालन पटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता। एवं ब्रवीति वे तस्मिन् विमानम् आगता तदा वैकुण्ठवासभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धलीसुता। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्ण वाक्यम् अब्रवीत। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी को उस विमान पर चढ़ गया और तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण वाचा
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां योगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां ये दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रभुवन्तो हरिप्रियाः। गोकर्ण ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते ही हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। हरिदास ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनाद् अभिमानदा सप्तरात्र उपोष्वेव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरो चित्ते कृतं विषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सद्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमाश्रोत्श्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वमिन्दीनत्वभावना मनोदोषजनश्चैव कथायां निश्चलां मतिम् एवमादिकृतं चेत्सा तदा वे श्रवणे फलं पुनः श्रावन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्द गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनं श्रावणे मासे गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो वज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमाने स भक्ते स हरिरावि बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तथा आसन भावस्तथा पांचजन्याध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्गं याकारोत्सदृशं हरि श्रोत्रेनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससा किरीटिनी कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आचाण्डालजातया विमाने सा पितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपाल गोलोकं गोपवल्लभां कथाश्रवणताप्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला। भगवान के सेवकों ने कहा, है मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता है। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार
सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ ले अपने ग्वाल बालों के साथ गोलोक धाम में चले गए। अयोध्यावासनापूर्वं तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं न गति कदा तम लोकं हि गतास्य हे श्रीमद्भागवताश्रवणात्। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सारे अयोध्यावासी साकेत धाम से सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती है, उसमें भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। ब्रूमोत्र ते किम फलवृंद उज्ज्वलं सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगता न भूया। कि नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। वातामुपर्णासन देय शोषणे तपो विरुग्रे चिरकाल संचितम योगेश संयान्ति नताम गतिम वे सप्ताह गाथा श्रवण यान्तियाम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते हैं, वह उसे भी सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इतिहासम इमं पुण्यम चाण्डिल्योप मुनीश्वरा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर चांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। आख्यानमे तत्परं पवित्रं श्रुतं सकृद्ये विदहेद गोगम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम पंचमो अध्याय। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय से शुरू करेंगे। ओम नमो मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकरा बंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृशात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।